बारिश के दिनों में सड़कें टूटने से लोगों को हर वर्ष समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें बाद में रिपेयर भी करा दिया जाता है। लेकिन रेवाड़ी दिल्ली रोड पर एक सड़क का टुकड़ा लोगों के लिए नासूर बना हुआ है। आलम यह है कि वर्षों से इस सड़क के टुकड़े को ठीक कराने के लिए मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस सड़क के टुकड़े को ठीक कराने के लिए निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं और लोगों को रोजाना इस आफत को पार करके जाना पड़ता है। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने आज मौके का जायजा लिया है। बीजेपी सरकार पर साथ ही निशाना साधते हुए कहा है कि अधिकारी बेलगाम है और जनता परेशान है। सड़क के इस छोटे से टुकड़े को दुरुस्त कराने में एक दिन का भी समय नहीं लगना, लेकिन जनता को यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया है। चिरंजीव राव ने कहा कि इस जगह एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत भी हो चुकी है, बावजूद इसके शासन प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी धारूहेड़ा रोड पर पुलिस लाइन के पास फ्लाईओवर के नीचे लंबे समय से गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिन्हें ठीक कराने को लेकर लंबे समय से मांग भी की जा रही है। सड़क का छोटा सा टुकड़ा ठीक करने में विभाग एक दूसरे पर टालते हुए काम को वर्षों से लटकाए हुए हैं। समस्या ज्यादा बढ़ी और सरकार की किरकिरी हुई तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी 1.5 माह पहले सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए और डीसी यशेंद्र सिंह ने NHAI के अधिकारियों को कड़े शब्दों में ये कह भी दिया कि या तो वो सड़क को दुरुस्त करे, वरना वो उनके खिलाफ चंडीगढ़ संबंधित विभाग को लिखेंगे। लेकिन आज इतना वक्त बीतने के बावजूद हालात नहीं बदले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क के बीच का यह हिस्सा झील में तब्दील हो चुका है। यहां आए दिन सड़क हादसे होते हैं, इसके बावजूद सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा है और वाहनों को अब साइड से निकाला जा रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि जब वो वाहन लेते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, फिर रोड पर चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, फिर भी उन्हें अच्छी सड़कें नहीं दी जा रही है और रोजाना गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जब NHAI के अधिकारियों की मनमानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये केंद्र का मामला है। केंद्रीय मामलों के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इलाके की पैरवी करते हैं, लेकिन यहां तो राव इंद्रजीत सिंह के आदेशों के बावजूद भी इस सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि बारिश के बाद सड़क के इस टुकड़े को ठीक किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों समय रहते अधिकारियों की नींद नहीं टूटती, क्यों लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और क्यों जनता की परेशानी को देखकर भी समस्या का समाधान करने के बजाय जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अफसरशाही किस तरह से रेवाड़ी शहर के अंदर हावी है कि एक केंद्रीय मंत्री ने पिछले 1.5 महीने पहले ये बात कही थी कि 1 हफ्ते के अंदर ये मार्ग बन जाना चाहिए और उसके बावजूद ये मार्ग अभी तक नहीं बना है। इस पर काम शुरू भी नहीं हुआ है। जो काम 1 दिन में हो जाना चाहिए उसके लिए 1.5 महीना लग चुका है और पिछले 1.5 साल से तो मैं इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि अफसरों को कोई डर नहीं है सरकार का और ना ही केंद्रीय मंत्री का। मुझे लगता है ऐसे अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। यही तो दुख की बात है ना कि जनता टैक्स भी दे और उसके बावजूद अगर इस तरह के रोड उनको मिले तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस तरह से दोनों हाथों से ही लूटे जा रही है सरकार। पेट्रोल डीजल का जो लोगों को टैक्स मिलता है वो भी ये कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं। रोड का जो हम टैक्स देते हैं वो भी ये लोग यहाँ लगाते हैं। टोल हमसे चार्ज करते हैं उसको भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि NHAI के रोड के अगर ये हालात है तो आम जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ पर क्या हालात होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी सरकार को जाग जाना चाहिए। लोगों को आए दिन कितनी तकलीफ होती है। एक नौजवान साथी ने यहाँ पर जान से अपनी गंवा दी, उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं जाग रही है। इससे पता चलता है कि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। पता नहीं कितने और लोगों की जान यहाँ पर जाएगी, कितने लोगों को और रोज़ आए दिन तकलीफ होगी, तब ये जागेंगे। मेरी पिछले दिनों पर जो यहाँ डायरेक्टर हैं शर्मा, उनसे ही मेरी बात हुई, मेरी उनसे चर्चा हुई। मैंने उनको कहा कि इसका काम शुरू करें। उनका ये जवाब था कि जी अभी तो मानसून का सीज़न चल रहा है, अभी हम इसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं। मट्टी डाल देते हैं, बारिश हो जाती है, फिर वही हालात हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हमें पूरा सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। और ये ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, छोटा सा पैच है। आप देखिए 100 मीटर का ही पैच नहीं है। अगर इसको ये कंक्रीट से जल्द बनाएंगे तो 1 दिन में इस पूरे कार्य को पूरा किया जा सकता है। अफसरशाही कहीं कहीं हावी हो रही है, पूरी तरह से हावी है। आप देखिए, अफसरशाही अगर हावी नहीं है तो एक केंद्रीय मंत्री कह रहा है, राज्य के 2 मंत्री यहाँ पर कह के गए, जो ग्रीवेंस के चेयरमैन है वो कह के गए। और मैं लगातार इस चीज़ को इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात इनके कान तक पहुँच जाए और लोगों को कुछ मदद मिल जाए।
यहाँ पे परेशानी इतनी है कि आए दिन यहाँ पे गाड़ियों को नुकसान होता है, पट्टे टूटते रहते हैं और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। और ये मात्र 10 फुट का टुकड़ा है ठीक करने के लिए। ये नेशनल हाईवे है जो दिल्ली धारवाड़ टच होते हुआ जाता है। यहाँ हम इतने परेशान हैं यहाँ पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। कितनी परेशानी? इसमें सर बहुत परेशानी होती है। मालूम टैक्स पड़ता ही है और मालूम गड्ढे गुड्ढे इतने हैं कि टायर में हर एक चीज़ गाड़ी में नुकसान होता है। हर एक चीज़ इसमें मालिक भी परेशान होता है। मालिक छोटी पढ़ाई हर एक काम करते हैं इसमें। तो मान लो हाईवे बन जाए, मालूम सही हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। यहाँ टोल टैक्स पड़ी। इतनी ज़्यादा परेशानी देख लो, आप देख पा रहे हो यहाँ में साइड से गाड़ी निकालना पड़ रहा है उबड़ खाबड़ में। ये रोड नहीं है, ये तो गड्ढे हैं। यहाँ आप देख रहे हो गाड़ी नीचे टिक रही है। परेशान है हम, पब्लिक परेशान है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बारिश के मौसम में कोई ना कोई व्यवस्था, यहाँ गड्ढों में जनता डूब जाती है। ये है वो है, परेशान है सब। टैक्स तो पूरा देते हैं आप? टैक्स देते हैं, रोड पे चल रहे हैं तो टोल टैक्स देते हैं, गाड़ी निकलवाते हैं तो टैक्स भर के आते हैं, सब काम करते हैं। टैक्स में कोई वो नहीं है, टैक्स में कोई रियायत नहीं है हमें। टैक्स में फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी तो आप देख लो ना, यहाँ पे रोड पे दिख रहा है आपको इतने गड्ढे हैं, रास्ते में पूरा रास्ता खराब है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कितने गड्ढे हैं। आई के जो अधिकारी होते हैं वो बिल्कुल जिला प्रशासन की केंद्रीय मंत्री तक नहीं सुन रहे कि वो दिल्ली रोड पे जो फ्लाईओवर के नीचे गड्ढा है, राव इंद्रजीत ने 1.5 महीने पहले कहा था। डीसी ने ये भी कह दिया कि आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा, अन्यथा इसको ठीक कराए। लेकिन आज तक उस सड़क की मरम्मत नहीं की, गहरे गहरे गड्ढे हैं वहाँ पे। अब कुछ जगह ठीक भी हुए हैं, कल मैंने देखे कुछ एक जगह ठीक भी हुए हैं, काम उनका चल गया है। लेकिन ये बात ठीक है कि काफ़ी डिले काम हुआ है उनका और सख्ती की जाएगी। कल भी मैंने डीसी साहब से बात की थी इस विषय में, तो वो भी बात कर रहे हैं और इसका जितने भी गड्ढे हैं उनको ठीक करवाएं। ये लापरवाही जो करते हैं अधिकारी सर, नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? क्योंकि लापरवाही है कहीं ना कहीं NHAI की। हाईवे पे जो NH 48 है उस पे कहीं जगह जगह खामियां है। बार बार जब बैठ के होती है तो उसमें दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन NHAI के अधिकारी कुछ करते नहीं है। देखो ये केंद्र का मामला है और राव साहब भी बार बार में कहते रहते हैं और हम भी जो केंद्र का जो मामला होता है वो राव साहब की नॉलेज में डालते हैं। और आपको पता है कि राव साहब बीच में कह भी रहे थे कि इनको ठीक करवाए, इस पर कार्रवाई करेंगे।